पूरे देश की सियासत एक तरफ, चाचा भतीजे की लड़ाई की खबरें एक तरफ। आखिर कौन एनडीए में जो है सबसे बड़ा चेहरा होगा, चिराग पासवान या पशुपति पारस? यदि चिराग पासवान शामिल होते हैं तो फिर पशुपति पारस का कद घटेगा। यानी पूरी लड़ाई जो है वो केंद्र में मंत्री बनने की है कि अगर लोजपा की तरफ से केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो कौन मंत्री बनेगा, और इसी को लेकर पारस और चिराग पासवान के बीच लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में चिराग पासवान का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। पहले सुजभान सिंह ने बगावत किया, पशुपति पारस के खिलाफ कहा कि उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था कि मेरा खून और चिराग का खून जो है वो अलग है। और इस मसले पर जब चिराग पासवान से पूछा गया था उस वक्त भी तो साफ तौर पे कहा था कि नो एंट्री, यानी सुजभान सिंह के लिए अपने दरवाजे को बंद कर दिया और इशारा किया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवार को तोड़ा, हमारी पार्टी को तोड़ा। तो सुजभान सिंह के बाद चंदन सिंह से भी बातचीत हुई, ऐसा कहा जाता है। अगर आप देखिए खगड़िया से जो सांसद हैं पारस गुट के, महबूब अली कैसर, उनकी मुलाकात 2-3 दिनों पहले होती है। उसके पहले वैशाली से सांसद बीना सिंह हैं, उनसे चिराग पासवान की मुलाकात होती है। लेकिन चिराग पासवान कोई खास भाव देने के मूड में नहीं है और साफ तौर पर कह दिया कि नो एंट्री। खास करके सुजभान सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया था और उनका नाम सुनते ही झल्ला गए थे और कहा कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे कभी परिवार को तोड़ा था, हमारी पार्टी को तोड़ा था। तो चिराग पासवान जो है वो इन लोगों को भाव देने के मूड में नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सांसदों को यह आभास हो गया है कि आने वाला वक्त चिराग पासवान का है। इसलिए जब एक तरफ पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच इस कदर लड़ाई छिड़ी है, जुबानी जंग 7वें आसमान पर है, और उस वक्त में उनके गुट का कोई सांसद अगर ऐसे भी मिलने आता है, भले वो मिलने के बाद कह दे कि हमारी तो औपचारिक मुलाकात थी, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं चलेंगी। और अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई नेता पाला बदलता है, किसी से मिलने जाता है, वो कहता है कि चूंकि वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हमारी मुलाकात हुई, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत की। लेकिन फिर होता क्या है ऐसी परिस्थिति में जब पारस और चिराग के बीच जुबानी जंग जो है 7वें आसमान पर है। यहां तक कि पारस ने के इस बयान के बाद कि सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के पास भी था, क्या हश्र हुआ। तो उसके बाद इस तरह के से तल्ख बयानबाजी हो रही है। जब पारस खुद कह देते हैं कि सिर्फ चिराग पासवान का नाम सुनने से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारा खून उसका खून अलग है। उसके बाद अगर कोई उनके पार्टी का सांसद, चाहे वो वीना सिंह हो या महबूब अली कैसर हो, मिलने आते हैं तो सवाल तो खड़ा होगा, चर्चाएं तो होंगी। और महबूब अली कैसर हो या वीना सिंह इस बात को भली बात समझती हैं। उसके बाद भी जो है हालांकि चिराग पासवान ने अपनी तरफ से खासकर सुजभान सिंह के लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लगा ही दिया। हालांकि एक बार ये भी कहा कि ठीक है उन संपर्क में है, बातचीत हो रही है, रणनीति पर विचार होगा, ये बयान था। लेकिन चिराग पासवान के भावभंगिमा से, उनके बयानों से साफ झलक रहा है कि सुजभान सिंह के लिए उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया था कि उन्होंने मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ा था। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।